दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके पटवारी परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इन सभी परीक्षाओं के लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक परिभाषिक शब्द। और इससे हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन आज करने वाले हैं 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये कंप्लीट सीरीज आपके 100 to 100 क्वेश्चंस की आपकी रहने वाली है। तो यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि आपके लिए सिलेबस में आपके परिभाषिक शब्द भी अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉपिक है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। एंड आप सभी को ये एनालिसिस मिल पाएगा इस सीरीज को करने के बाद कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंड आप सभी अगर पहली बार इस चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार आप वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप सभी जुड़ जाइएगा चैनल से। एंड इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंटरप्रेटर का आशय क्या है। इंटरप्रेटर का आशय क्या है आपके, तो इंटरप्रेटर का आशय है आपके, अगर हम देखें कि एक तरह से इसका हिंदी पूछा गया है आपके, तो होता है दुभाषिया। क्या होता है आपके इंटरप्रेटर से आशय है आपके, तो इसका हिंदी हो जाएगा आपके दुभाषिया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि दुभाषिया शब्द के लिए इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा आपके। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया था, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे अगर हम देखें दुभाषिया शब्द के लिए इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा, तो अभी आपने किया है कि इसका जो इंग्लिश शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपके इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हो जाएगा आपके इसका इंग्लिश शब्द। तो यहाँ पे अगर हिंदी पूछा जाए तो आपके इंटरप्रेटर दुभाषिया, एंड दुभाषिया शब्द के लिए इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंटरप्रेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्थेटिक्स के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है आपके। एस्थेटिक्स के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है आपके इनमें से। एस्थेटिक्स के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है आपका सौंदर्य शास्त्र। क्या होता है इसका हिंदी, सौंदर्य शास्त्र। तो आप सभी ने डी आंसर राइट आंसर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के लिए उपयुक्त परिभाषिक शब्द क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के लिए उपयुक्त परिभाषिक शब्द क्या है आपके इनमें से, तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल का आपके जो उपयुक्त परिभाषिक शब्द होता है वो होता है आपके महाप्रशासक। क्या होता है, महाप्रशासक। अगर आपसे पूछा जाए महाप्रबंधक का क्या होता है, तो जनरल मैनेजर। महाप्रबंधक का होता है जनरल मैनेजर। अगर आपसे पूछा जाए प्रशासन अधिकारी का क्या होता है, तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। याद रखिएगा आप सभी, जो एक्स्ट्रा बताया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है प्रशासन अधिकारी का। तो ये सभी आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि कार्यालय पत्र में परिपत्र के लिए इंग्लिश शब्द क्या है आपके। परिपत्र के लिए इंग्लिश शब्द पूछा गया है आपका, इसका इंग्लिश शब्द क्या है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके। इसका इंग्लिश शब्द हो जाएगा सर्कुलर। इसका इंग्लिश शब्द क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्ट का हिंदी शब्द पूछा जाए, क्या हो जाएगा रिपोर्ट का हिंदी शब्द, कार्य विवरण। कार्य विवरण हो जाएगा रिपोर्ट का हिंदी शब्द। अगर आपसे पूछा जाए नोटिफिकेशन का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, तो अधिकृत सूचना। अधिकृत सूचना हो जाएगा नोटिफिकेशन का। अगर आपसे पूछा जाए मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ क्या होगा, तो आप सभी क्या बताएंगे, ज्ञापन। मेमोरेंडम ज्ञापन। तो आप सभी इन ऑप्शंस का आप सभी ध्यान रखें, कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। द नेक्स्ट है कि हाइपोथेसिस शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके। हाइपोथेसिस शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से। इसका हिंदी आशय है परिकल्पना। हाइपोथेसिस का हो जाएगा परिकल्पना। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पुनरावर्तन का क्या होगा, पुनरावर्तन का क्या होगा, तो आप सभी क्या बताएंगे, पुनरावर्तन का होता है रिसाइकलिंग। इंग्लिश वर्ड अगर आपसे पूछा जाए पुनरावर्तन का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रिसाइकलिंग। ठीक है। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जैसे कि सेलिब्रेट रिपब्लिक डे पर आप सभी के लिए 20% का ऑफ मिल रहा है। वैलिड है आपके 28 जनवरी तक MPPAB एंड व्यापम एग्जाम के लिए। रिपब्लिक 20 कोड अप्लाई करके आप सभी यहाँ पे 20% का ऑफ ले सकते हैं। एंड यहाँ पे देखें तो आपके लिए यहाँ पे इसी के साथ साथ आपके MPPSC के लिए भी आपको मिल रही है ये डिस्काउंट का ऑफर आपको मिल रहा है, तो आप सभी इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तेजस 120 डेज का कंप्लीट बैच आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। 13 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ है कंप्लीट। आप सभी कोड अप्लाई करके प्लस क्लासेस आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अथॉरिटी शब्द का हिंदी आशय क्या हो जाएगा आपके। अथॉरिटी शब्द का हिंदी आशय क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी आशय होता है आपके प्राधिकारी। अथॉरिटी का हिंदी आशय क्या हो जाएगा, तो प्राधिकारी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावक का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपके, प्रस्तावक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो प्रस्तावक का इंग्लिश होता है मूवर। याद रखिएगा, प्रस्तावक का इंग्लिश होता है मूवर। अगर आपके यहाँ पे पूछा जाए कि प्राविधिक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्राविधिक का, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। प्राविधिक का हो जाएगा टेक्निकल, प्राविधिक का क्या हो जाएगा टेक्निकल। यहाँ पे पूछा गया अथॉरिटी, अथॉरिटी का आपका हो जाएगा क्या,
अथॉरिटी का हो जाएगा आपका प्राधिकारी, अथॉरिटी का हो जाएगा आपका प्राधिकारी। इसीलिए मैं आपको सभी ऑप्शंस पे लेके चल रहा हूँ। द नेक्स्ट है प्रोबेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, प्रोबेशन, प्रोबेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, परिवीक्षा हो जाएगा। प्रोबेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है, परिवीक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेशन शब्द का हिंदी अर्थ क्या है तो परिवीक्षा हो जाएगा। यही आपको हिंदी दे सकता है परिवीक्षा, और पूछा जा सकता है इंग्लिश, तो आप बताएंगे प्रोबेशन। अगर आपके पूछा जाए समीक्षा, समीक्षा का क्या हो जाएगा, रिव्यू, रिव्यू आपका देखे तो समीक्षा का हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। देन अगला नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरिस्ट शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, हॉर्टिकल्चरिस्ट शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, इसका हिंदी आशय है उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विशेषज्ञ है आपके हॉर्टिकल्चरिस्ट का। यही अगर आपसे पूछा जाए पादप शास्त्र का क्या होता है, पादप शास्त्र यानी कि आपके बात करें तो फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट अगर हम देखें पादप शास्त्र का हो जाएगा आपके। ठीक है, आपसे भी पूछा गया हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों से आपके पूछ सकता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है वायोलेशन, वायोलेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, वायोलेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, इसका हिंदी आशय है अतिक्रमण या कह सकते हैं उल्लंघन, अतिक्रमण या उल्लंघन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अहिंसा, अहिंसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपके, अहिंसा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिहिंसा का क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, काउंटर वायलेंस। प्रतिहिंसा का पूछा जाए काउंटर वायलेंस, अहिंसा का पूछा जाए तो आप बताएंगे नॉन वायलेंस, एंड अतिक्रमण उल्लंघन ये आपका हो जाएगा वायलेशन का। ठीक है, दोनों से आपसे भी याद रखिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश किसी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंसस शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, सेंसस शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, सेंसस कई बार आप सभी ने पढ़ा होगा, सेंसस जनगणना, जनगणना हो जाएगा आपके। अगर आपसे पूछा जाए चेतना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस, क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञक, संज्ञक का पूछ लिया तो संज्ञक का क्या हो जाएगा, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट हो जाएगा आपके। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी इनको। चलिए नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का हिंदी शब्द है आपका समेकित, क्या हो जाएगा, समेकित। अगर आपसे पूछा जाए संतोषप्रद, संतोषप्रद का क्या हो जाएगा इंग्लिश, क्या बताएंगे, सेटिस्फैक्ट्री, क्या बताएंगे, सेटिस्फैक्ट्री, सॉरी। देन यहाँ पे देखें कि संघनित, संघनित का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपके, संघनित। कंडेंस्ड, क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों से आपके पूछा जा सकता है, कंडेंस्ड हो जाएगा आपके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर, डिजास्टर शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, डिजास्टर शब्द का हिंदी आशय इनमें से क्या है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। डिजास्टर यानी कि आपदा, डिजास्टर यानी कि आपदा। अगर आपसे देखे तूफान, तूफान का इंग्लिश पूछ लिया जाए क्या बताएंगे, स्टोर्म। तूफान का इंग्लिश पूछ लिया जाए क्या बताएंगे, स्टोर्म। अगर आपसे पूछा जाए व्यवधान, व्यवधान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डिसरप्शन, क्या हो जाएगा, डिसरप्शन। ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों से याद रखिएगा। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, एडवोकेट जनरल शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए न्याय प्रमुख, न्याय प्रमुख, हेड ऑफ जस्टिस। अगर आपसे पूछा जाए अधिवक्ता, अधिवक्ता पूछा जाए, एडवोकेट, अधिवक्ता पूछा जाए, एडवोकेट। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट करते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, ऑटोनॉमी शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से। ऑटोनॉमी शब्द का हिंदी आशय है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी शब्द का हिंदी आशय क्या है, स्वायत्तता है आपकी। ऑटोनॉमी शब्द का हिंदी आशय क्या है, स्वायत्तता। अगला है कंसेंट, कंसेंट शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके, कंसेंट, कंसेंट शब्द का हिंदी आशय है स्वीकृति, किसी से स्वीकृति लेना कंसेंट बोलते हैं आपके। कई बार आपने सुना होगा ये जो शब्द है, जो वर्ड है आप, कंसेंट। अगर आपसे पूछा जाए निष्कर्ष, निष्कर्ष का क्या होता है, कंक्लूजन। इंग्लिश भी याद रखिएगा, इंग्लिश भी पूछ सकता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके इनमें से, स्टेनोटाइपिस्ट। हिंदी आशय पूछा गया है स्टेनोटाइपिस्ट का तो आशुटंकक, क्या बोलते हैं, आशुटंकक। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर किसका है, आशुलिपिक का,
आशुलिपिक दे सकता है तो आपको इंग्लिश देगा कि स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर देगा तो आपको हिंदी देगा आशुलिपिक। दो तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके? इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस शब्द का हिंदी आशय है हस्तक्षेप। नहीं बोलते हैं ना कभी कभी, इंटरफेयर मत करिए मेरी बातों पे, हस्तक्षेप मत करिए मेरे पे, ठीक है, मेरे किसी काम में इंटरफेयर मत कीजिए, तो यही वर्ड है आपका इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्द्वंद, यहाँ पे आपको दिया गया ना अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लिश पूछा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको दिया गया बाधक, बाधक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस, क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हस्तक्षेप हो जाएगा इंटरफेरेंस। द नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके? मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट शब्द का हिंदी आशय है मौसम विज्ञानी। क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञानी। मेट्रोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी, ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटर। डिमॉन्स्ट्रेटर शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके? डिमॉन्स्ट्रेटर शब्द का हिंदी आशय क्या है? तो निर्देशक, क्या बोलते हैं? निर्देशक। डिमॉन्स्ट्रेटर का हिंदी आशय क्या है? निर्देशक। अगर आपसे पूछा जाए लोकप्रिय का, लोकप्रिय का क्या हो जाएगा? पॉपुलर, पॉपुलर। लोकप्रिय का क्या हो जाएगा? पॉपुलर। अगर आपसे पूछा जाए प्रवर्तक, प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर। प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? ओरिजिनेटर, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटर पूछा जाए तो आप बताएंगे निर्देशक, अगर पॉपुलर पूछा जाए तो लोकप्रिय बताएंगे, लोकप्रिय पूछा जाए तो पॉपुलर बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रवर्तक तो प्रवर्तक का क्या बताएंगे? ओरिजिनेटर बताएंगे, ओरिजिनेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन शब्द का हिंदी आशय क्या है आपके? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन शब्द का हिंदी आशय क्या होता है? स्वचालन। ऑटोमेटिक सुना है आप सभी ने, स्वचालन, ऑटोमेशन। अगर आपसे पूछा जाए स्वायत्त संस्थान, जैसे कि आपके दिया गया स्वचालन एंड स्वायत्त संस्थान, आपसे पूछ लिया गया स्वायत्त संस्थान, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, एक स्वायत्त संस्थान आपके, ठीक है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। द नेक्स्ट है स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन शब्द का हिंदी आशय क्या हो जाएगा आपके? इसका हिंदी आशय है आपके सांख्यिकीविद, सांख्यिकीविद, स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अंकेक्षक, अंकेक्षक का इंग्लिश आपसे पूछ लिया गया, क्या बताएंगे? ऑडिटर। अंकेक्षक का इंग्लिश पूछ लिया गया आपसे, आप क्या बताएंगे? ऑडिटर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कॉपिस्ट। कॉपिस्ट शब्द का हिंदी आशय क्या हो जाएगा आपके? आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कीजिएगा आप सभी, जिससे इसी तरह से और भी क्वेश्चंस के हम सीरीज आपके लिए लाएंगे एग्जाम से पहले पहले। इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। कॉपिस्ट शब्द का हिंदी आशय आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कोई कॉपिस्ट शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा आपके? कॉपिस्ट। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि 1 से 2 मार्क आपके यहाँ से फिक्स है, आने ही आने हैं क्वेश्चन आपके। कॉपिस्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो प्रतिलिपिक। क्या हो जाएगा? प्रतिलिपिक। अगर आपसे पूछा जाए संग्राहक, संग्राहक का क्या हो जाएगा? कलेक्टर, संग्राहक, कलेक्टर। अगर आपसे पूछा जाए अनुरेख, अनुरेख का क्या हो जाएगा? ट्रेशर, ठीक है, ट्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि पूछ लिया गया, हिंदी दे दिया गया, इंग्लिश पूछ लिया गया, तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपके इंग्लिश से बनेंगे। वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? या एक तरह से वेतन हो गया, वृत्ति हो गया, मजदूरी हो गई, इसे बोलते हैं वेज। इसे क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट, वेस्ट का क्या होता है? वेस्ट का होता है व्यर्थ, वेस्ट का क्या होता है? व्यर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप सभी को, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप सभी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पे इसी तरह से प्रोवाइड हो पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी का सपोर्ट ही अगर हम देखें तो हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन रहता है, तो आप सभी सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं अप्रूवल। अप्रूवल शब्द से बना हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है आपके? अप्रूवल। देखिए किसी भी अगर हम देखें डॉक्यूमेंट, आप कहीं भी अप्रूवल कई बार आपने शब्द सुना होगा, पर हिंदी आपको उसका जानकारी नहीं होगी, तो आपको क्या याद रखना है? अनुमोदन। अप्रूवल शब्द का हिंदी हो जाएगा अनुमोदन। अगर आपसे पूछा जाए अभिनंदन, अभिनंदन का क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, एंड इसी तरह से इस सीरीज को आप सभी को और भी पार्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी कर लीजिएगा,
इसी तरह से आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करते टाइम पे आप ऑल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सभी वीडियो का। एंड आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।